हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री पर स्वागत है। तो आज जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 होने जा रहा है और यह जो आपको आखिरी वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो टोटल क्वेश्चन की संख्या 22 रहने वाले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहने वाले। ठीक है, इस चैप्टर से आपको करीबन 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ठीक है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो नागरिक की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। ठीक है, नागरिक अगर चाहेगा जिसको जिताने के लिए अपना विवेक से उसी को जिताएगा। तो लोकतंत्र की जो सफलता है निर्भर करेगा नागरिक कितना होशियार है, इस पर निर्भर करता है। 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 15वीं लोकसभा चुनाव होने से पहले जो लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी 10%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का। ठीक है, लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका? तो अब्राहम लिंकन का होगा। यानी कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? तो इसका सही जवाब 71 करोड़ है। ठीक है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी? 71 करोड़। क्षेत्रवाद की एक भावना का एक कुपरिणाम है। ठीक है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम होते हैं अलगाववाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो अशिक्षा। ठीक है, अशिक्षा इसका सही जवाब। दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं लागू है? ठीक है, दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू नहीं है? कितने नहीं है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए 1/4 लागू नहीं है। ठीक है, कितनी चौथाई लागू नहीं? तो 1/4 लागू अभी तक दुनिया के इतना हिस्सा में लागू नहीं है। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? ठीक है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? तो इसका सही जवाब होगा 3 अंग है। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? 3 अंग है। निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है? इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन भी होगा लोकतंत्र का अंग है, भारत भी, अमेरिका भी, तीन में सभी होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो संसद करता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष के मतलब उसको बिना देखे हुए वोट को देना है। ठीक है, अप्रत्यक्ष। इनमें कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? ठीक है, इनमें कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, राज्य की विशेषता नहीं है तो राज्य की विशेषता जनसंख्या भी, सरकार भी, संप्रभुता भी है। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या जो हुआ करते थे 61 हुआ करते थे ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 2014 में। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 17वीं लोकसभा का चुनाव जो है 14/5/19 साल में हुआ था। ठीक है, 17वीं के बाद आपको 18वीं आपको पता होना चाहिए 2024 में हुआ। ठीक है, 2024 के चुनाव में आपको पता होना चाहिए कि फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बन चुके हैं प्रधानमंत्री। अगला है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 10.86%। अगला क्वेश्चन है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो लोकतंत्र माना जाता है। अगला, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती। ठीक है, लोकतंत्र की सफलता की जो चुनौती है किसमें है? 18 का बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए अशिक्षा। ठीक है, अशिक्षा रहिएगा तो लोकतंत्र में जो है सफलता क्या है? चुनौती है। सफलता के लिए चुनौती है अशिक्षा। अगला, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप देखने को मिल रहा है? तो इसका सही जवाब होगा अपना देश भारत है। ठीक है, भारत का 22वां राज्य कौन सा बना? भारत का 22वां राज्य कौन सा बना है? भारत का 22वां राज्य बनने वाला है सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक उपरिणाम है? ठीक है,
निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना के एक परिणाम होते हैं? तो अलगावाद होते हैं ना। ऑप्शन नंबर इसका 20 है। जाओ देखिए 2024 का एग्जाम में पूछा गया थे। मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया? ठीक है, मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया है? तो असम को काट कर बनाया गया। तो इस तरह से जो आपको पूरा कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ। जब तक के लिए आपको हिंदी आपको बता देते हैं कि कंप्लीट डाल दिया गया, व्याकरण भी आपको डाल दिया गया, ठीक है, संस्कृत भी आपको डाल दिया गया, और आपको समाज विज्ञान का हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस आपको कंप्लीट हो चुका है। फिर अगले आपको इकोनॉमिक्स में के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी अगर एग्जाम फ्री के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए नंबर है 657194 कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर को सेव करिए और बोलिए कि यहाँ से ग्रुप में ज्वाइन करिए। सारा PDF वगैरह वहाँ पर मिलता रहता है। ठीक है, धन्यवाद।